Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट सही से ले रहे होंगे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन पेशेंट्स के लिए है जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, जो हमेशा सैड रहते हैं और जो हमेशा कहते हैं कि मुझे ही टीबी क्यों हुआ है या फिर मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई है, मेरी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ, मुझे वो क्यों हुआ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, दुनिया में सबकी लाइफ कितनी अच्छी है, सबकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, मेरी लाइफ इतनी सैड क्यों है, ये सब करके। तो कुछ दिन पहले किसी का एक कमेंट भी आया था, टीबी के साथ जीने से मरना ही अच्छा है, कुछ ऐसा करके, ऐसा ही लाइन था, टीबी के साथ जीने से मरना अच्छा है या फिर एमडी या टीबी से तो मौत ही अच्छा है, ऐसा कुछ। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हम इतना नेगेटिव फील क्यों करते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 3 साल मैंने टीबी का ट्रीटमेंट लिया है। अगर आप लोगों ने मेरी जर्नी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरी ब्रेन टीबी पर्सनल स्टोरी की जो 2 वीडियोस है, अगर आप लोग वो देखेंगे जो मैंने टीबी ट्रीटमेंट के 9th मंथ पे बनाया था, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मेरा जर्नी कितना डिफ़िकल्ट था। बट 3 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैंने 3 साल में मेरा लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। और 3 साल बाद आज मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं बहुत चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ और मैं सबसे पहले उठ के जब मैं प्रे करती हूँ तो सबसे पहले मैं गॉड को थैंक करती हूँ, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। तो मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ और हमें थैंकफुल किस चीज़ के लिए रहना चाहिए, मैं आज आप लोगों से वो बताऊँगी। तो आपको थैंकफुल रहना चाहिए कि आपका सही डायग्नोस हुआ, आपका सही टाइम पे आपका टीबी डायग्नोस हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सही टाइम पे टीबी डायग्नोस नहीं होता है। मैंने जब मेरे अराउंड में आसपास में मैंने जितने लोगों से मेरी कांटेक्ट है, मैंने उनमें देखा है कि उनका सही टाइम पे डायग्नोस नहीं होता है और डायग्नोस होने के बाद एटीटी स्टार्ट करने के बाद भी पेशेंट की जान चली जाती है, क्योंकि टीबी बहुत फैल चुकी होती है और सही टाइम पे उसका डायग्नोसिस नहीं होता है। तो हमें थैंकफुल रहना चाहिए कि हमारा एटलीस्ट सही टाइम पे हमारा डिजीज़ का पता लगा और सही बीमारी का हमारा पता लगा। तो ये ही फर्स्ट चीज़ है। और आपका ट्रीटमेंट तभी से स्टार्ट होता है जब आप टीबी सही से आपका डायग्नोस होता है। उसके बाद में हम लोग जो है ट्रीटमेंट, एटलीस्ट हम ट्रीटमेंट लेना अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम मेडिसिन्स खरीद के खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पुअर कंट्रीज़ में है जहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको सही टाइम पे मेडिसिन्स नहीं मिलती है। और अगर उनको एक एमआरआई भी कराना पड़े, मैंने इंस्टाग्राम में किसी से बात करी थी, उनके वहाँ पे उनके कंट्री में एक एमआरआई करने के लिए उनको 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने उनका वेट करने के बाद ही उनकी एमआरआई की डेट आती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा बहुत जल्दी हो जाता है सारे टेस्ट, हम लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं। हम लोग जो लोग प्राइवेट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो लोग प्राइवेट से अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी गवर्नमेंट टीबी का अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सेकेंड स्टेप यही है कि मेडिसिन हमें मिलनी चाहिए। डायग्नोस फर्स्ट हो गया, उसके बाद हमें मेडिसिन मिलनी चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटी है और वो हमें मिल रही है। तो इसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको सही से टाइम में दवाई नहीं मिलती है, उनके एक टेस्ट के लिए महीनों वेट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो वी शुड बी थैंकफुल कि हमारा जो है सही टाइम पे डायग्नोस हुआ, सही से हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हम लोग अच्छा डाइट, हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। टीबी ट्रीटमेंट में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, आपको प्रोटीन रिच फूड ये सब लेना चाहिए। तो हम लोग अच्छा डाइट ले रहे हैं, हम लोग खाना खा पा रहे हैं, हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके घर में एक ही वही कमाने वाले होते हैं, वही बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको खाना भी सही से, जितना अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए उतना उनको नहीं मिलता है, लेकिन हमें वो सब चीज़ें मिल रही है। तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली सपोर्ट, आपका फैमिली आपका साथ दे रही है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको टीबी होने के बाद फैमिली इग्नोर करती है, दूर करती है। टीबी की वजह से जो है बहुत सारे लोगों ने फैमिली से भी इश्यूज़ फेस किया है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तो इस चीज़ के लिए भी आपको थैंकफुल रहना चाहिए।
तो इस वीडियो के थ्रू जो भी टीबी पेशेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है, टीबी हुई है, टीबी के साथ दूसरी बीमारी किसी को हो जाती है, या फिर कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में कुछ हुआ है, तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, आपको वो क्यों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आगे आप क्या कर सकते हो। और आप अपने आप को देखो तो आपको कहाँ से क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपको किसी से, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आप मेडिसिन्स खरीद सकते हो, आप मेडिसिन्स ले रहे हो, आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, तो उस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी बुरा ना लगा हो। मैं 3 साल से घर पे हूँ, मेरे साथ 3 साल में आप लोग अगर मेरी जर्नी देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ था मुझे 2021 में। तो उन सब के बाद भी मैं आज स्ट्रांगली फाइट कर रही हूँ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी के अगेंस्ट। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और मैं अपनी हेल्थ में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स होती है तो उसको ही मैं सेलिब्रेट करती हूँ। 40 दिन मैं कोमा में थी, उसके बाद मुझे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरा एम बस ये था कि मुझे बेड से उठना है, बिकॉज़ मैं चल नहीं पाती थी, मैं खड़े नहीं हो पाती थी। तो मेरा बस यही एम था कि मैं एक बार बेड से तो उठ जाऊँ और मैं चल लूँ अपने पैरों में, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एम मेरा यही था कि मैं बेड से उठ के चलने लगूँ। और 7-8 महीनों बाद में जब बेड से उठ के चलने लगी तो उसको मैंने अपना एक विक्ट्री समझ लिया कि हाँ, मैं जीत गई। फिर उसके बाद जितने भी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं मेरे हेल्थ में, जैसे मेरा हाइड्रोसेफेलस ठीक हो गया, तो उसको भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ एज अ विक्ट्री। मुझे लगता है कि मैं ब्रेन और स्पाइन टीबी से जीत रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हर छोटी इम्प्रूवमेंट को मैं अपनी जीत समझती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सैड फील होता है, थोड़ा आपको लगता है, कभी कभी सैड फील करना इज़ ओके, होता है, आपके साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा देर तक उस बारे में सैड नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये क्वेश्चन मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस क्यों का आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने से अच्छा आप लोग ये सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है, आगे किस तरह से टीबी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। बहुत लोगों की पढ़ाई होल्ड पे हो गई है, बहुत लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से भी टेंस्ड है। बट आप लोग टीबी के मेडिसिन लेते लेते भी घर पे क्या ऐसा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, आप ऐसा क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जो प्रोडक्टिव भी हो और साथ ही साथ आपका टाइम भी चला जाए। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाएंगे, अपने मन में पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपकी बॉडी में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और थैंकफुल भी रहिए कि आज आपका टीबी डायग्नोस भी हो गया सही से और आपका इलाज भी सही से चल रहा है और आने वाले 1-2 साल में आपका टीबी ठीक भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।